Hello everyone and welcome to our YouTube channel Aryabhat Institute of Mathematics. Today in this class we are going to discuss CSIR NET examination 2020 of mathematics, in which we will discuss the part B question and part C also. As you see on the display that the first question is that कि कोई मैट्रिक्स है A2/2 की जिसका डिटर्मिनेंट आपको 1 दे रखा है एंड ट्रेस आपको 3 दे रखा है, तो फाइंड करवा रहा है कि ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर कितना होगा। बहुत सिंपल ये है कि अगर आपके पास मान लीजिए कोई 2/2 की मैट्रिक्स है, A2/2 का मैट्रिक्स है, तो इसके पास दो आइगन वैल्यू होंगी। एक का नाम मान लीजिए मैंने λ1 रख दिया, दूसरे का नाम मान लीजिए λ2 रख दिया। बच्चों आप ये जानते हो कि जब बात डिटर्मिनेंट की होती है दैट मीन्स उनके प्रोडक्ट की बात हो रही है तो वो 1 दिया हुआ है हमें, और जब ट्रेस की बात हो रही है मतलब उनके एडिशन की बात हो रही है λ1 प्लस λ2 जो कि 3 दे रखा है। क्लियर है ये पॉइंट। अब वो आपसे जानना क्या चाहता है ए स्क्वायर। ये आपको पता होगा बच्चों कि जब ए की आइगन वैल्यू λ1 λ2 हैं तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होंगी, λ1 स्क्वायर एंड λ2 स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो इसका ट्रेस क्या होगा, ट्रेस होगा यानी कि इसका एडिशन करना है ना। तो देखो अभी 1 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या क्या आएगा, λ1 का स्क्वायर λ2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स λ1 λ2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 9। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा यानी कि ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर जो कितना आ जाएगा 9 माइनस 2 टाइम्स और λ1 इंटू λ2 की वैल्यू 1 दैट इज 9 माइनस 2 करने पर कितना आ जाएगा 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। बहुत ईजी था, लोगों ने इसको आइगन वैल्यू निकाल के सॉल्व किया, तो उस पर हम नहीं जाना चाहते, बहुत सिंपल से वे में हम काम करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है f और एक दूसरा फंक्शन g दिया हुआ है, दोनों के दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0,1 में, जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं कि f0 f1 1 है, g0 g1 1 0 है, और इस कंडीशन के साथ दिया हुआ है। 2-3 अलग अलग पॉइंट थे कि कहाँ कहाँ फंक्शन कैसा होगा। एक में इनफाइनाइटली मैनी के लिए लिखा हुआ था कि fx gx के बराबर होगा, एक में 1 पॉइंट के लिए लिख रखा था, एक में 2 के लिए लिख रखा था, एक में कह रहा था कि ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं होगी जहाँ पे कि फंक्शन आपस में बराबर होंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप भी सोच सकते हो इस चीज़ को कि एक ऐसा फंक्शन ले लो जो इस तरीके से काम कर रहा हो। टच कर देना इसको एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस से टच हो रहा है। ये वैल्यू जो है बच्चों वो 1 है, ये आपका 0 है, और ये भी वैल्यू आपकी पूरी की पूरी 1 ही है। दिस इज 1। तो यहां पर मैं इस फंक्शन का नाम दे रहा हूं क्या, देखो यहां पर f ने क्या काम किया है, f0 निकाला तो भी बनाया, f1 निकाला तो भी बनाया, तो इस फंक्शन का नाम है f0 की वैल्यू भी 1 है और f1 की वैल्यू भी 1 ही है। क्लियर है। जब f0 भी 1 है f1 भी 1 है, अब एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं g। अब g में क्या करना है, मैं g0 को 0 रखना है, यानी कि इस तरीके से बनाओ इस फंक्शन को, बहुत पैराबोलिक फंक्शन बन जाएगा, बहुत इजी वे में बन जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो g0 भी बना 0 आएगा, देखिए 0 से चल के गया फिर घूम के आया, और यहाँ पे भी कितना आया है g1 भी 0 आया है। क्लियर है पॉइंट। अब मुझे बताओ ये दो फंक्शन, इसमें देखो f हाफ ये रहा जो 0 है, और g हाफ बिल्कुल ले लो जी, ये बड़ा है ये छोटा है। तो ये फंक्शन कितनी जगह एग्री कर रहे हैं वैल्यूज को बराबर होने के लिए, 2 जगह कर रहे हैं ना। तो इसमें एक पॉइंट दे रखा था जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि वो 2 जगह जरूर करेंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई, ठीक है। तो उसमें जो ऑप्शन दिए हुए थे शायद सेकंड ऑप्शन में ऐसा था कि वो 2 पॉइंट्स के लिए एग्री कर जाएंगे, तो वो क्वेश्चन आपका इसमें सही हो जाएगा। एक बेसिक से मतलब इस एग्जाम्पल के बेसिस पे बाकी के सारे ऑप्शन को आप डिस्कार्ड कर सकते थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, अगर fx प्लस 2 की वैल्यू x प्लस 1 टू द पावर 34 माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 33 प्लस 5 देन f0 निकालना है। बच्चों यहाँ पे f0 कब बनेगा,
ये तो x+2 दे रखा है, तो इसी क्वांटिटी को आप क्या कर दीजिए, 0 ले लीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। पुट करते जाइए सब जगह, तो दिस बिकम f0 एंड दिस बिकम -2 + 1 दैट इज -1 टू द पावर 34 and minus this is again -1 to the power 33 and plus 5. So this is +1, this is -1 and -1 that is +1 again. So this is 5. So total final value is 7. क्लियर। नेक्स्ट एक और देखेंगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आया था। इसमें कॉची की इक्वेशन अप्लाई करेंगे, यानी कि आपको पढ़ाया गया होगा PP + QQ + R। तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनती है, dx डिवाइडेड बाई P, dy डिवाइडेड बाई Q एंड dz डिवाइडेड बाई R। इनमें से किन्हीं दो को लेकर के हम दो अननोन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अननोन कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ P की वैल्यू कितनी है, x है बच्चों, Q की वैल्यू कितनी है, y। तो dx के डिवाइड में x आ जाएगा और dy के डिवाइड में y आ जाएगा और dz के = में आ जाएगा 0। अगर मैं इसी को एक लाइन में सॉल्व करूं तो dz की वैल्यू 0, इसका मतलब z = क्या आ जाएगा, c1। तो ये सबसे पहला सॉल्यूशन आपने फाइंड आउट कर लिया। अब दूसरा इसके साथ करेंगे, तो ये क्या पे आ जाएगा, ये एक तो log x आ जाएगा, एक log y आ जाएगा, प्लस के एक अननोन कांस्टेंट आप log c2 ऐड कर सकते हो। इसको इधर भेजोगे तो x/y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c2 आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। तो x/y की वैल्यू कितनी आ गई, c2। अब एक फंक्शन बना लो, कैसे फंक्शन बना लो कि c1 = φ(c2)। ये उत्तर लिखने का यानी कि आंसर लिखने का तरीका होता है कि c1 = φ(c2)। c1 की वैल्यू कितनी है, z। तो यहाँ से सॉल्यूशन मैच कर जाएगा z φ(x) डिवाइडेड बाई y। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर है पॉइंट मेरा, समझ में आया होगा। हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं कई सारे क्वेश्चंस के साथ, और भी देखिए क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे है। तो इसकी अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं यानी कि मैट्रिक्स बनाऊंगा, तो इसकी मैट्रिक्स क्या बनेगी बच्चों, इसकी मैट्रिक्स बनेगी 0 0 हाफ एंड दिस इज हाफ। तो ये तो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट से पता कर लेंगे हम। देखिए ये तो 0 है और अगली वाली डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -1/4 आएगी, दिस इज नॉट पॉजिटिव डेफिनेट। सेकंड पे आ जाइए, इसको जब फॉर्म करेंगे आप तो ये 1 ये माइनस का हाफ और ये माइनस का हाफ, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, माइनस पॉजिटिव होने चाहिए, तो ये पॉजिटिव आ ही रहा है। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 × 1 1 एंड इसको प्लस करोगे तो माइनस के 1/4 दैट इज इसका 3/4 आ जाएगा। तो इसके जो माइनस की वैल्यू हैं वो 1 एंड 3/4 आ रही है, तो बोथ आर पॉजिटिव, दैट मीन्स ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा। तो ये पार्ट बी का क्वेश्चन था, एक ही पूछ रहा था, बाकी ये दोनों के दोनों पॉजिटिव डेफिनेट नहीं होंगे। आप इसी प्रकार से ट्राई कर सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल कि ये इसका पॉजिटिव डेफिनेट होगा। एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है कि fz अगर एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है, हैज q as the multiplicity as z0 and p is the another number such that इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया गया है इस कंटूर में। तो मैंने क्या किया कि एक फंक्शन क्रिएट करना है, हमें क्या करना है, मान लो कि मैंने z0 की वैल्यू क्या ले ली, हाफ। अब सारी वैल्यू अननोन है ना ये, तो q की वैल्यू क्या करनी है हमें, q की वैल्यू ले लो आप 2 और p की वैल्यू कितनी ले लो 3। r आप कैसा करो, r एक ऐसी वैल्यू बना लो जिसमें कि ये पूरा का पूरा अंडर हो जाए, यानी कि r की वैल्यू आप 1 ले लो सपोज, है ना, ताकि ये कंटूर उसी के अंदर आ जाए। अब इन सारी वैल्यूज को यहाँ डालो और फंक्शन क्या ले लो, fz की वैल्यू क्या लेनी है, देखिए किस फॉर्म में बनाना है फंक्शन हमें, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन हैज q मल्टीप्लिसिटी ऑफ z0, यानी कि z0 की वैल्यू ये है तो आप z माइनस हाफ और कितनी मल्टीप्लिसिटी में बनाना है, 2 में, तो ये बन गया, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करो तो f डैश z कितना आ जाएगा, इसमें शायद 1/2 कुछ दे रखा था, ये एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा था कि ये किस फॉर्म में निकल के आएगी। तो उसमें q टाइम्स, है ना, z0 टू द पावर p, ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। तो देखो शायद ये इस एग्जांपल के बेसिस पे आप काम करोगे तो हो जाएगा, 2 टाइम्स z माइनस हाफ हो गया। इनकी वैल्यूज को आप यहाँ पे जब पुट करोगे, जैसे डेरिवेटिव में जाओगे,
सी टाइम्स, यानी कि सी तो आपका कंटूर हो गया जो आपने आर की वैल्यू 1 के लिए ट्राई किया। एफ डैश जेड कितना आ जाएगा, 2 को आप बाहर निकाल लीजिए तो ये बचेगा जेड माइनस हाफ, और नीचे आ जाएगा कि जेड माइनस हाफ टू द स्क्वेयर, और जेड क्यूब आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा। एक तो वैसे ये कट गया तो एक रह गया, और ये जब आप कंटूर बनाओगे तो कितनी रेडियस का बना रहे हो, हाफ के अबाउट खोलोगे 1 का, तो हाफ के अबाउट जब 1 रेडियस का बनेगा तो कुछ ऐसा बन के आएगा, यही बन के आएगा। अब इसमें यहाँ पर हाफ होगा कहीं बीच में, ये 3/2 तक जाएगा, इधर कहाँ तक जाएगा, ये माइनस हाफ तक जाएगा, तो इसका मतलब ये इसके अंदर ही आ रहा होगा, है ना। 1 रेडियस के सर्कल में हाफ इसी के अंदर आ जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए बिल्कुल अलग सिंपल बन जाएगा, 3z² कुछ करके आ जाएगी वैल्यू। तो उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा था। आप इसको ट्राई करेंगे रेसिड्यू थ्योरम से तो बड़े आराम से ये हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है ऐसा ही। और ऐसे ही ये 2 सवाल और थे, सिंपल से थे कॉम्प्लेक्स के, इनको आप कोशिश करेंगे हो जाएंगे। ये भी बहुत सिंपल है, इसमें से अगर आप कंटूर बनाओगे तो 1 के अबाउट खोल रखा है, ये रहा 1, और हाफ का यानी कि यहाँ बनेगा ऐसे, दिस इज द कंटूर। इस कंटूर में बच्चों जब इसको ओपन करोगे तो z-1 और z+1, कहने का मतलब ये कि z+1 दैट इज -1 तो इधर आ जाएगा, तो ये आउटसाइड है, z-1 इसी के अंदर पड़ेगा, तो इसके अबाउट खोल देंगे तो कितना कितना आ जाएगा, रेसिड्यू थ्योरम अप्लाई कर दो, शायद इसका उत्तर पाई आयोटा ई आ जाएगा। आप कोशिश करिएगा हो जाएगा, ठीक है। रेसिड्यू वाले प्रोसेस से आप अप्लाई करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। पता भी होगा कैसे कैसे करते हैं, 1/2πi, यही होता है ना प्रोसेस, 1/2πi, और फिर मल्टीप्लाई किया जाता है किसका, तो 1 को पुट कर दो। अच्छा ये होता है 2πi, यस, f z0, ये वैल्यू होती है, तो 2πi हो गया, z की वैल्यू 1 है, दैट इज 1 आ गया, e⁻1 आ गया, एंड z+1 में केवल वैल्यू पुट होगी क्योंकि ये तो रेसिड्यू का काम करेगा, तो z+1 का मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो पाई आयोटा ई इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। सेम वे में देखो इसको भी कर लेते हैं, 1/2πi का साथ मल्टीप्लाई कर रखा है, z-1 = 1 पर आपको ओपन करना है, तो इसका कंटूर बनेगा 1 के अबाउट 1 रेडियस का, यानी कि ये इसका कंटूर होगा। इसके कंटूर में z-1 बिल्कुल आएगा, तो z-1 के रिस्पेक्टिव खोल दीजिए, तो 1/2πi, अब इसको खोलेंगे तो 2πi आ जाएगा बच्चों, और फिर z की वैल्यू 1 पुट करते जाओ तो इसको एक्सप्रेस करोगे तो z² + z+1 बचेगा, उसमें वैल्यू डालोगे तो 1 + 1 + 1, ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्लियर है, सिंपल है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर करिएगा, और सवालों के साथ फिर हम और मिलते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम जैसे जैसे पिकअप करते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको कि जल्दी से जल्दी इनके आंसर्स पता चलते जाएं, ठीक है। पार्ट सी के साथ एक बार फिर मिलते हैं। देखते रहिए हमारी वीडियो, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।